गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अपन ने लास्ट का वीडियो बनाया था डेली यूजेज सेंटेंस, उसमें आप सभी लोगों के देखे व्यूज़ भी आए और कमेंट्स भी आए। बोला कि सर थोड़ा सा इससे छोटे छोटे सेंटेंस में आप समझाओ, जीरो लेवल से आप बोल रहे हो तो थोड़ा और नीचे आके समझाओ, ताकि हमको जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी, जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे और कुछ जैसे कम पढ़े लिखे हैं, तो कि हम भी सर कैसे इंग्लिश बोलना सीखें, तो उसके लिए आप हमको थोड़ा सा इस तरह से समझाएं कि हम भी उनके साथ साथ इंग्लिश घर में इम्प्रूव कर सकें। कुछ पेरेंट्स भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो बेसिक लेवल से तो आज अपन एक उससे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे का लेवल ले रहे हैं। वो आप ही के जैसे जिनको आता है वो वेल एंड गुड है, और जो नहीं आता है तो वो आज से सीखने का थोड़ा ट्राई करें। उसमें एकदम छोटे छोटे सेंटेंस है, एक 1 वर्ड या 2 वर्ड का ही है। जैसे 1 वर्ड के सेंटेंस हम लेते हैं, तो जैसे आप मोस्टली बोलते हैं थैंक यू, वेलकम, इस तरह से अपन को नो प्रॉब्लम, इस तरह से अपन को सेंटेंस अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप डेली यूजेस के जो सेंटेंस है, जैसे अपन कोई अपना बच्चा है या स्टूडेंट्स, तो अपन बोलते हैं ना ये वाला ले लो, तो अपन बोलेंगे दिस वन। अपन क्या बोलेंगे? दिस वन मतलब ये वाला। और कोई चीज़ वो वाली है तो अपन बोलेंगे दैट वन। दिस वन, दैट वन, वो वाला। एंड जैसे अपन बच्चों को बोलते हैं ये करो, या किसी को भी बोलते ना, फ्रेंड को भी बोलते ये करो, तो डू इट। डू इट का मतलब होता है ये करो या ये काम करो, यह करो, ये काम करो तो डू इट वर्क, ये काम करो। डू इट फास्ट, इससे जल्दी करे। अपन बोलते ना कोई काम को जल्दी करो, तो डू इट फास्ट। डू इट फास्ट, इसे जल्दी करें, डू इट फास्ट। और जैसे अपन कोई घर पे गेस्ट आते हैं तो अपन बच्चे को बोलते ना शे गुड बाय, गुड बाय बोलो, शे गुड बाय टू आंटी, आंटी को गुड बाय बोलो, शे गुड बाय टू अंकल, अंकल को गुड बाय बोलो, शे गुड बाय टू ब्रदर, से गुड बाय टू सिस्टर। इस तरह से गुड बाय बोलवाना सिखाना है। बाय बोलो बच्चों को, तो अपन क्या बोलना, शे गुड बाय। जैसे अपना कोई फ्रेंड है या बच्चा है या स्टूडेंट्स भी है, तो अपन उसको खाने के लिए बोलते हैं, तो अगर वो कहता नहीं खाना, तो अपन बोलते ना एक नहीं वाला तो खा लो, तो अपन क्या बोलना, अपन को टेक अ बाइट, टेक अ बाइट, टेक अ बाइट मतलब एक निवाला खा लो। एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट। टेक ए शिप, इसमें से एक घूंट पी लो। जैसे अपन बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पाना, जूस वगैरह, ड्रिंक, जूस जो भी है, टी वगैरह। टेक अ शिप, टेक अ सिप, सिप यानी एक घूंट, टेक अ सिप, टेक अ सिप, एक घूंट पी लो। टेक अ सिप, एक घूंट पी लो। जैसे बच्चों को बोलना है इसको, इस चीज़ को साफ कर दो, तो क्लीन इट। तो क्या बोलना है आपको? क्लीन इट, इसे साफ कर दो। क्लीन इट यानी इसे साफ करो। क्लीन इट। और भी बहुत सारे, जैसे क्लीन इट, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। जैसे अपन को कोई बोलता है ना कि यार क्या हुआ, कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, बुरा मत मानना। अपन बोलते दोहराइए, रिपीट इट। इसे मैं बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे दोहराइए, तो रिपीट आफ्टर मी। जैसे आप बच्चों को बोलना सिखाते हो ना, छोटे बच्चों को, तो वो कहते हैं आप बोलो, या इंग्लिश में भी अपन जैसे पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, तो आप मेरे पीछे दोहराइए, तो रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराइए।
मेरे बात दोहराइए, रिपीट आफ्टर मी। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन यानी फिर से कोशिश करो। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन करें, फिर से कोशिश करें, ट्राई अगेन। एंड जैसे अपन बैठे हैं तो अपन को क्या बोलना है, गेट अप, खड़े हो जाओ। बैठे हैं तो क्या बोलना है, उठ जाओ का मतलब होता है गेट अप। और सोए हैं अगर अपन, और अपन उनको जगाना या उठ खड़ा करना तो क्या बोलेंगे, जाग जाओ तो वेकअप। तो गेटअप और वेकअप में डिफरेंस, अगर सोया हुआ कोई पर्सन है उसको जगाना है तो क्या बोलना है अपन को, वेकअप। और अगर कोई बैठा है और उसको खड़ा करना तो बोलना है गेटअप। गेटअप यानी उठ जाओ। उठ जाओ, गेटअप। जैसे बी हैप्पी, खुश रहो। लेट्स प्ले अ गेम, चलो गेम खेलते हैं। लेट्स प्ले अ गेम। लेट्स प्ले अ गेम, चलो गेम खेलते हैं। चलो खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं, ठीक है। और जैसे बी हैप्पी, बी केयरफुल, ये तो जैसे, अब जैसे अपन को सीधा खड़ा, अपन कहते हैं ना सीधे खड़े रहो, तो आपको क्या बोलना है, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, हिलना मत को। जैसे अपन बोल सीधे खड़े रहो, हिलना मत, डोंट मूव। डोंट मूव, हिलना मत। डोंट मूव यानी हिलना मत। स्टैंड स्टिल, डोंट मूव, सीधे खड़े रहो, हिलना मत। अपन जैसे अपन बोलते किसी को ऊपर जाओ, तो वैसे नॉर्मल बोलते गो अप। गो अप का मतलब वो हो जाता है रॉन्ग। अब गो अप वो ऊपर जाने का मतलब कैसे ऊपर जाएगा अपने पास, जैसे अपन नीचे बैठे, अपन किसी स्टूडेंट्स को बोलते हैं या बच्चे को बोलते हैं कि ऊपर जाओ, या अपन दोस्तों को भी बोलते हैं, तो वो कैसे जाएगा, गो अप। अगर अपन डायरेक्ट बोलेंगे तो वो रॉन्ग होगा, इसलिए अपन को बोलना है गो अप स्टेयर्स। वो कैसे, स्टेयर यानी सीढ़ियाँ, तो वो कैसे ऊपर जाएगा, सीढ़ी से जाएगा, गो अप स्टेयर्स। गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स यानी ऊपर जाओ। गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर, ऊपर जाओ। इसी तरह से जैसे ऊपर जाओ तो नीचे भी आते हो, तो कम डाउन स्टेयर, नीचे आओ। किसे नीचे आएंगे, वो सीढ़ियों से ही आएंगे, कोई कूद के तो आएंगे नहीं डायरेक्ट, तो इसलिए कम डाउन स्टेयर्स। गो अप का नीचे आने का बोलेंगे तो अपन तो क्या बोलेंगे, कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आओ। ये आपके डेली यूजेज में होते हैं। जैसे आप नीचे जाओ, ऊपर आओ, आपके भाई बहन को भी बोलते ना नीचे जाओ, तो ये आप डेली यूजेज में अपना यूज में लेंगे जितना आप सीखेंगे। जैसे आप देखो, इधर देखो, तो अपन क्या बोलेंगे, लुक हेयर, इधर देखो, लुक हेयर, इधर देखो, उधर देखो, दैट हेयर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, लुक हेयर। लुक हेयर यानी इधर देखो, लुक हेयर, इधर देखो। इसके बाद आप देखो, लुक हेयर के बाद बहुत सारे सेंस है, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। अपन बोलते हैं ना अपने बच्चे को या भाई को, इधर कहाँ देख रहा है, मेरी तरफ देख, लुक एट मी। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। लुक हेयर, इधर देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। इसे पकड़ो, होल्ड इट, इसे पकड़ो। आपके पास कोई बैग है तो आपको क्या बोलोगे, होल्ड बैग। होल्ड इट यानी इसे पकड़ो।
होल्ड इट यानी इससे पकड़ो। जो कोई भी आपके पास थिंग है उस थिंग का नाम लेना है। गोल्ड बैग, गोल्ड होल्ड चेयर, इस तरह से कोई कुछ भी जो आपके पास थिंग है उसका नाम लेना है। जैसे एनीथिंग एल्स, और कुछ, अपन जैसे कोई गेस्ट आए और वो उनको अगर कुछ खाना और वगैरह देना है तो अपन बोलेंगे एनीथिंग एल्स, और कुछ लेना है आपको, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स, और कुछ, क्या और कुछ बोलना है एनीथिंग एल्स? तो और कुछ को क्या बोलना है अपन को? एनीथिंग एल्स, और कुछ, तो अपन को बोलना है नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। जैसे आपको कुछ भी नहीं लेना है तो नथिंग एल्स, और कुछ लेना है तो वन पीस या वन मोर या आई वॉन्ट टू से, कुछ मैं और कहना चाहता हूँ। नथिंग एल्स का मतलब और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। नथिंग एल्स मीन्स और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है। राइट नाउ, अभी। राइट नाउ का मतलब क्या है? अपन कहते हैं तुम अभी इधर आओ, राइट नाउ कम हियर, अभी इधर आओ, राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है अभी। राइट नाउ, नाउ का मतलब भी अभी होता है, अपन को प्रॉपर बोलना है राइट नाउ। राइट नाउ। व्हाट हैपन, क्या हुआ? अपन कोई भी आता है कि क्या हुआ यार, तो अपन को क्या बोलना है? व्हाट हैपन। व्हाट हैपन। व्हाट हैपन। व्हाट हैपन, क्या हुआ? क्या हुआ? व्हाट हैपन। अब ये सेंटेंस आपको बहुत बार बोलना पड़ता है। कोई भी आता है क्या हुआ, क्या करना है? व्हाट हैपन। ठीक है, क्या हुआ। तो इसको जैसे आपने बोला टेस्ट इट, इसे टेस्ट करो। गिव मी, मुझे दो। गिव मी का मतलब होता है मुझे दो। गिव मी, मुझे दो। ठीक है। इस तरह से आपको ये डेली यूजेस के सेंटेंस बोलने हैं जो आपके रेगुलर यूज में आते हैं। ये सेंटेंस आपको बार बार रिपीट करना है, और आपको नहीं आता तो भी बोलने की कोशिश करनी है। जैसे शो मी, मुझे दिखाओ, तो क्या बोलना है? जैसे कोई चीज़ है और आपको नहीं बता रहा तो आपको क्या बोलना है? शो मी, मुझे दिखाओ। शो मी यानी मुझे दिखाओ। मुझे दिखाओ। शो मी, मुझे दिखाओ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। जैसे आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो आपको क्या बोलना है? लिसन टू मी। और अगर आपको थोड़े अच्छे से सुनवाना है तो आपको क्या बोलना है? लिसन टू केयरफुली। लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, यह क्या है? व्हाट इज दिस, यह क्या है? आई नो, मैं जानता हूँ। सी इज रेखा, वह रेखा है। आई नो, आई नो का मतलब क्या होता है? मैं जानता। कोई चीज़ आप जानते हो तो आपको बोलना आई नो। आई नो। आई नो का मतलब मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। लड़का हो लड़की कुछ भी बोलना है। लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको ये बोलना आई नो, मतलब मैं जानती हूँ या जानता हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता। तो क्या बोलना है आपको? आई डोंट नो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानती।
आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम मतलब कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। यू डोंट नो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप इसका मतलब है कि नो प्रॉब्लम। कोई खड़ा है, खड़े करने के लिए अपन क्या बोलना है, किसी को भी स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। किसी को ऑर्डर देना है तो अपन क्या बोलते हैं, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप एंड सिट डाउन। इट, एट इट, इसे खाओ। जैसे आपको आपके घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं या फ्रेंड भी होते हैं तो आपको क्या बोलना है, एट इट, इसे खाओ। एट इट का मतलब होता है इसे खाओ, इसे खाओ, एट इट, इसे खाओ। कम हियर, इधर आओ। कम हियर, कम हियर, इधर आओ। कम हियर, इधर आओ। ठीक है, इसी तरह से आगे के जो सेंटेंस है वो अपन सीखते हैं। जैसे कम हियर, इधर आओ। गो देयर, उधर जाओ। गो देयर, उधर जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। वॉक स्लोली, धीरे चलो। तो क्या बोलना है आपको, वॉक स्लोली। वॉक स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे चलो, धीरे चलो। कोई अगर फास्ट चलता है तो आपको क्या बोलना है, वॉक स्लोली, धीरे चलो। अगर कोई धीरे बोलता है तो आपको अगर उसको बोलना है कि जोर से बोलो तो आप क्या बोलोगे, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली का मतलब होता है जोर से बोलो, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। कीप क्वाइट, शांत रहो। अगर किसी को बार बार चिल्ला रहे हैं, सब जने डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपको क्या बोलना है, कीप क्वाइट, शांत रहो। जैसे आपने डॉक्टर के वगैरह चेकअप के लिए जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है ना, कीप क्वाइट, कृपया शांति रखिए। प्लीज़ कीप क्वाइट मतलब शांति से बैठिए या शांति रखिए। कीप क्वाइट यानी शांत रहो। कीप क्वाइट का मतलब होता है शांत रहो। कीप क्वाइट। आगे गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट रेडी यानी तैयार हो जाओ। टेक लंच, तैयार हो जाओ। टेक लंच यानी भोजन के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंस है जो अपन क्या करेंगे पर डे। आपकी जो स्पोकन की जो क्लास होगी उसमें अभी हमने डिसाइड किया है फैकल्टी ने मिलकर कि सर एक स्पोकन की क्लास अलग लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि सर स्पोकन इस 0 लेवल से स्टार्ट कराइए, जिसमें 1 वर्ड्स, फिर 2nd वर्ड, फिर 3 वर्ड, इस तरह से कैसे सेंटेंस बनते हैं और कैसे उसको कनेक्ट करते हैं कंजक्टिव के थ्रू। वो सारा पूरा डिटेल में अपन 1 डे बाय डे एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे का जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।